Hey everyone, welcome back to this Kafka series. And in this series, today we will be going to study about Kafka architecture. Okay, so as of now, what we have seen so far is the basic Kafka definition. Okay, that who developed Kafka and why it was developed. Thereafter, we talked about it acts more than just a messaging system. Okay, and the basic definition of Kafka that it is just a set of machine working together to handle and process real time infinite data. Okay, real time data means like continuous flow of data जो हमें कंटिन्यूस फॉर्म में मिल रही है उसको रियल टाइम में आप कैसे प्रोसेस करते हो. काफका हैंडल्स दैट थिंग ओनली, not only, it does much more than that. Okay, thereafter, okay, so Kafka here act as a database also, and I told you in the previous lecture कि एज अ डेटाबेस जब काम करता है तो उसकी क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं. थ्रूपुट ज़्यादा होता है, फॉल्ट टॉलरेंट होता है, उस पर हम क्वेरी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए वो ऑप्टिमाइज नहीं है. लॉग रिटेंशन पीरियड 7 days का होता है. तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी. Thereafter, we talked about a very great example to demonstrate how Kafka is taking this entire thing to the next level. पहले क्या होता कि एक सर्विसेज दूसरे सर्विसेज पे डिपेंडेंट थी कि अगर दूसरा सर्विस भाई साहब ने काम करना बंद कर दिया तो मतलब पहली सर्विस भी बंद हो जाएंगी. ठीक है, जिसकी वजह से लेटेंसी, अवेलेबिलिटी एंड थ्रूपुट का बहुत बड़ा इश्यू था. ओके, एंड जब काफका का इंट्रोडक्शन हुआ तो काफका ने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और सर्विसेज को आपस में डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब काफका सारी चीज़ों को संभाल लेगा. ठीक है, तो उस चीज़ से हमें हमारे थ्रूपुट में, हमारे अवेलेबिलिटी में बहुत फ़र्क नज़र आया. थ्रूपुट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है काफका का. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी. फिर हमने बात की स्केलेबिलिटी की. स्केलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के ये होते हैं. एक तो होता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबल, एक होता है वर्टिकल स्केलेबल. स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपके पास जो भी काफका का क्लस्टर है उसको आप स्केलेबल, अभी काफका का क्लस्टर मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो कुछ भी स्केल कर सकते हो आप, कोई भी सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, फर्स्ट थिंग जो आपको देखना है कि काफका जो है वो हॉरिजॉन्टली स्केलेबल है. आपको अगर याद हो पिछले लेक्चर से, तो हॉरिजॉन्टली स्केलेबल का क्या मतलब कि हम नंबर ऑफ नोड्स को इंक्रीज कर सकते हैं. वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्वर्स, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, सर्वर बोलो, नोड बोलो, कंप्यूटर बोलो, एवरीथिंग मीन्स द सेम. ओके, एंड सेकेंड टाइप ऑफ स्केलिंग जो आता है वो है वर्टिकल स्केलिंग. हियर वी गो. तो वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज को हम बढ़ाते हैं. नोड्स का नंबर सेम रहेगा, सर्वर्स आपके सेम रहेंगे, बट सर्वर को आप बहुत ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड कर दो. ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसका एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, एक्स कंपनी है. एक्स कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो, उनको कुछ काम करवाना है वाई. एक्स कंपनी के डायरेक्टर को कोई वाई काम करवाना है. तो और इनके पास एम नाम का कोई एम्प्लॉय है. ठीक है, या फिर ई ले लो, ई नाम का कोई एम्प्लॉय है. अब एक्स डायरेक्टर के पास दो ऑप्शन है. या तो अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉय को वो इंक्रीज कर ले इस वाई काम को करवाने के लिए, या फिर क्या करे, वो इसी एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दे के वो काम वाई करवा ले. समझ रहे हो आप दोनों में डिफरेंस? या तो नंबर ऑफ नोड बढ़ा सकते हो आप, नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज कर सकते हो. सो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली स्केलेबल आप बना रहे हो, उस चीज़ को स्केल कर रहे हो. अगर आपने इसी एम्प्लॉय को सारा पैसा दे के, रिसोर्सेज दे के आप बोलोगे भाई काम कर दे प्यार से, ठीक है, तो वो कर देगा, तो वो वर्टिकल स्केलिंग हो गई. ठीक है, डन. सो इन दिस लेक्चर our main focus, our main priority should be on architecture of Kafka. Okay.
ये पार्ट जो है ना, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर अगर आपको समझ नहीं आया, आर्किटेक्चर में ना पूरा फ्लो रहता है। फ्लो कैसे कि काफका कैसे काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी काफका के बारे में पता है, कुछ स्टूडेंट को पता हो सकता है बट कुछ को नहीं पता होगा कि काफका क्या होता है ना, आप सीख रहे हो। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आर्किटेक्चर आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आर्किटेक्चर आप छोड़ते हो ना तो आपको काफका की वर्किंग ही पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो काफका के इंटायर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं, आप एक एक करके देखना। ठीक है, काफका के आर्किटेक्चर के अंदर देखो, प्रोड्यूसर हमारे पास पहले से थे। क्या थे हमारे पास? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हमारे पास पहले से थे मैसेजिंग सिस्टम में भी, याद है क्या? हमारे पास कंज्यूमर्स पहले भी थे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स हमारे पास पहले से थे, कंज्यूमर हमारे पास पहले से थे। अब बीच में कुछ इसका रोल है, बीच में कुछ तो आ रहा है भैया, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंपोनेंट वाइज लिख सकते हो इसको। तो पहला चीज़ क्या है? प्रोड्यूसर। दिस इज आवर फर्स्ट थिंग, प्रोड्यूसर। सेकेंड थिंग वी हैव कंज्यूमर। हम ना एक एक चीज़ को इलेबरेट करके देखेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, लेकिन पहले अभी फ्लो को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर देखा आपने, लेफ्ट हैंड प्रोड्यूसर, राइट हैंड कंज्यूमर। एंड द नेक्स्ट पार्ट इन द आर्किटेक्चर ऑफ काफका वी हैव काफका का इकोसिस्टम। ओके, दिस इज द इकोसिस्टम ऑफ काफका। इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि जिसके अंदर इंटायर वर्किंग चले। ठीक है, इंटायर वर्किंग काफका का चले, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम में सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास काफका की क्लस्टर। ठीक है, काफका का जो क्लस्टर है ना, क्लस्टर क्या होता है कि क्लस्टर किसी भी चीज़ में, अगर नॉर्मल टर्म्स में हम बात करें क्लस्टरिंग का, तो क्लस्टर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ समथिंग, कलेक्शन ऑफ समथिंग। दिस क्लस्टर कैन बी कॉल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो कलेक्शन ऑफ समथिंग के बजाय हम यहाँ क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स। अभी के लिए ब्रोकर्स बस नाम याद रख लो आप। ठीक है, समझने की आवश्यकता नहीं है अभी। तो हमने क्या बोला? हमारे पास एक प्रोड्यूसर है भाई साहब, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कंज्यूमर है, बीच में कौन आ रहा है? बीच में हमारे पास काफका का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के अंदर हमने देखा कि ये पार्ट, ये वाला जो लाइनिंग देख रहे हो ना आप, ये वाली लाइनिंग, ये क्या है? काफका की क्लस्टर। ठीक है, सेकेंड पार्ट काफका का इकोसिस्टम में क्या आता है? जू कीपर। जू कीपर आपको पता है क्या होता है? नॉर्मल टर्म्स में तो पता ही होगा। ठीक है, जू का रखवाला, बट यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, जू कीपर का कुछ और मतलब होता है जो हम देखेंगे एक एक करके। अभी के लिए हमें ये देखना है कि हमारे काफका के क्लस्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती हैं ब्रोकर्स और दूसरी चीज़ें होती है जो है वो जू कीपर है। ठीक है, ब्रोकर एंड जू कीपर क्लस्टर के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूसर, राइट हैंड साइड में कंज्यूमर। ठीक है, समझ आया? इतना ही समझना है हमें। अब बोले भैया आपने तो कुछ समझाया ही नहीं, आगे समझेंगे ना, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना। एक काफका के क्लस्टर के अंदर कितने भी ब्रोकर हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ ब्रोकर आप ले सकते हो। एंड ब्रोकर को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? हम एक ब्रोकर से भी तो काम चला सकते हैं ना। हम अपने काफका के क्लस्टर के अंदर अभी जानना नहीं है कि ब्रोकर क्या है, ज़ूकीपर क्या है, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ ब्रोकर्स मेरे ऊपर है। मैं चाहूँ तो उसको बढ़ा दूँ, मैं चाहूँ तो उसको घटा दूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्रोकर्स को आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो। अगर आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर पा रहे हो तो इसका सिंपल मतलब ये होता है भैया कि हम उसको स्केलेबल कर सकते हैं, हम उसको स्केल कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, मान के चलो ट्रैफिक आपका बढ़ गया,
ठीक है, काफका के प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है मैसेज वो अनलिमिटेड है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं, लाख्स में आ रहे हैं, मिलियंस में आ रहे हैं एक बार में। ठीक है, तो उस लोड को हैंडल करने के लिए हमारे पास ब्रोकर तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। वो आगे हम देखेंगे कि कैसे बढ़ाना है, कब बढ़ाना है, कब नहीं बढ़ाना है, कब उसको स्केल डाउन करना है, कब स्केल अप करना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम ब्रोकर के साथ खेल सकते हैं। खेलने का मतलब कि हम उसको बढ़ा सकते हैं, हम उसको घटा सकते हैं, स्केलेबल बना सकते हैं उसको अपने हिसाब से। ठीक है, जब मैं ये टर्म बोलूँ ना अपने हिसाब से, क्या बोल रहा हूँ मैं? अपने हिसाब से, मतलब मैं वो चीज़ करवाऊँगा उससे। तो अपने हिसाब से का आप ये मतलब रखना कि कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग ये लिखते रहना, अगर नहीं लिख रहे तो नहीं समझ पाओगे। कॉन्फ़िगरेशन हम आगे जाके लिखेंगे, हम कमांड्स लिखेंगे जिसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो आप लोग ये लिखते रहना। चलो, ये हो गया। अब हमने क्या देखा, वापस रिवाइज करवा। तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूसर, राइट हैंड साइड में कंज्यूमर, और फ्लो भी मैं अभी नहीं समझा रहा, फ्लो भी समझेंगे आगे जाके। ठीक है, बीच में हमारे पास आती है काफका की इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर भैया क्या होता है? क्लस्टर होता है, काफका का क्लस्टर और ज़ूकीपर। ठीक है, काफका के क्लस्टर में होता है ब्रोकर। ठीक है, और आउटसाइड द क्लस्टर वी हैव ज़ूकीपर। समझ आ गया? अब मैं सारे अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आर्किटेक्चर को, तो देख ही रहे हैं, बट आर्किटेक्चर बोलने से बेटर है वी कॉल इट एज component, we can call it as a components of Kafka। ठीक है, components बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, मतलब सेम है भाई, समझ आनी चाहिए बात। ठीक है, अब एक ब्रोकर के अंदर देखो, हमने यहाँ 4 ब्रोकर लिया है, काफका के क्लस्टर के अंदर हमने 4 ब्रोकर लिया है। ठीक है, अब एक ब्रोकर के अंदर क्या सिनेरियो चलता है, क्या फिल्म चलती है, वो देखते हैं। देखो, ब्रोकर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। ब्रोकर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास टॉपिक्स, एक होती है हमारे पास टॉपिक्स, और एक होती है हमारे पास पार्टीशंस। ठीक है, वापस मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक क्या होता है और पार्टीशन क्या होता है, हम आगे देखेंगे। मैंने हर एक सिंगल चीज़ों को आगे इलेबरेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी आप लोगों के लिए, तो बेटर कि हम उसी टाइम देखेंगे। अभी बस समझो कि हमारे पास काफका इकोसिस्टम में क्या होता है, काफका का क्लस्टर होता है, क्लस्टर के अंदर हमारे पास ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 चीज़ें, टॉपिक होते हैं एंड पार्टीशंस होते हैं। आया समझ? याद तो हो ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करें। Let's get started with the first thing which is very important is producer। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं हम, लेट मी सी द वर्क फ्लो ऑफ काफका फर्स्ट। सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, ओके वेयर इज़ द वर्क फ्लो मैन? हाँ, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग एक बार देख सकते हो फिलहाल समझने के लिए। ठीक है, ओके, बट ये चीज़ ना लाइक टॉपिक्स समझने के बाद समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली टॉपिक्स तो क्लियर है नहीं अभी कि प्रोड्यूसर एग्जैक्ट क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, क्या काम होता है उनका। ठीक है, तो बेटर कि हम वही चीज़ पहले देखते हैं। आ जाओ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? ओके, तो प्रोड्यूसर एक ऐसा, हम बोले तो क्लाइंट एप्लीकेशन है जो पब्लिश करता है मैसेज। ठीक है, अगर सरल भाषा में बोलो तो प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर इज जस्ट अ क्लाइंट एप्लीकेशन, इट इज़ अ क्लाइंट एप्लीकेशन
that publishes messages, that publish messages, या मैसेज बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसका मेन काम होता है मैसेज को पब्लिश करना। क्या करना? मैसेज को पब्लिश करना। अब एक बात बताओ, मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग तो कंज्यूमर हो ना, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो कंज्यूमर के केस में अभी मैं बताऊंगा कि सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उस मैसेज को, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक क्लाइंट एप्लीकेशन हूँ, मैं अपने मैसेज को पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ? मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये प्रोड्यूसर मैसेज पब्लिश करता है वो किसके लिए करता है? मैं हर एक पॉइंट को कनेक्ट करने, हर एक डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लाइंट एप्लीकेशन है जो पब्लिश करता है मैसेज, किसके लिए करता है? टॉपिक्स के लिए करता है। अब रिलेटेबल लगा कि भैया हाँ, टॉपिक हमने कहाँ देखा है? ब्रोकर के अंदर देखा है, कहीं ना कहीं याद है क्या? ब्रोकर के अंदर टॉपिक होते हैं, पार्टीशंस होते हैं, ओके। तो मैसेज जो पब्लिश होती है, जो प्रोड्यूसर मैसेज पब्लिश करते हैं, वो काफका टॉपिक्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो? पब्लिश मैसेजेस टू काफका टॉपिक्स। इतना समझ आ गया? तो आपको ये याद रखना है, ओके। अब प्रोड्यूसर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्रिएटिंग मैसेजेस, यहाँ देखो, द मेन वर्क इज टू प्रोड्यूस मैसेज। प्रोड्यूसर का सिंपल मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। प्रोड्यूस करने के अलावा वो क्या करता है? उसको सीरियलाइज करता है। मैसेज को प्रोड्यूस करेगा, उसको सीरियलाइज करेगा एंड सेंड टू ब्रोकर, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैसेज जो ये भेज रहा है किसको भेज रहा है? मैसेज जो ये भेज रहा है वो भेज रहा है हमारे ब्रोकर भाई साहब के पास, लेकिन भैया आपने तो बताया तो टॉपिक्स में भेज रहा है। तो वो टॉपिक्स में ही जाके स्टोर होता है और टॉपिक्स के अंदर पार्टीशंस होते हैं। अब आपको समझ आएंगी चीज़ें, ठीक है। इसने मैसेज प्रोड्यूस किया सीरियलाइज्ड फॉर्म में एंड ये ब्रोकर भाई साहब के पास आया, ठीक है। अब ब्रोकर के अंदर क्या है? टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स में क्या है? पार्टीशंस हैं। पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर बता रहा हूं मैं, पार्टीशंस, ठीक है। तो उस पार्टीशन में जाके ये मैसेज स्टोर होगा। थोड़ा सा भी समझ आया? 1% भी समझ आया कि ठीक है, प्रोड्यूसर ने मैसेज सेंड किया सीरियलाइज फॉर्म में, ब्रोकर भाई साहब के पास भेजा। ब्रोकर भाई साहब बोल रहे भाई मैं स्टोर नहीं करने वाला, मेरे अंदर जो कंपोनेंट है उसको यूज़ कर लो, और उस कंपोनेंट का नाम है टॉपिक। ये क्या है? टॉपिक। अब टॉपिक भाई साहब भी बोलते यार मेरे लिए भी इसको हैंडल करना झंझट है, तो मैं क्या करूँगा? अपने अंदर पार्टीशंस बना लूँगा छोटे छोटे। अब पार्टीशंस कैसे शो करूँ मैं? रुको 1 मिनट। ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये रहा हमारे पास टॉपिक एंड इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या होंगे? पार्टीशंस होंगे, ठीक है। ये हमारे पास दोनों पार्टीशन 0, पार्टीशन 1, ठीक है। तो मैसेज जो स्टोर होगा वो अब पार्टीशंस में होगा। पार्टीशन टॉपिक का गेम जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आगे जाके हम समझेंगे, ठीक है। अभी झंझट नहीं लेना, बस फ्लो को समझो। प्रोड्यूसर ने मैसेज प्रोड्यूस किया सीरियलाइज फॉर्म में, ब्रोकर के पास पहुंचा, ब्रोकर ने टॉपिक्स को बोला टॉपिक आप स्टोर करो, टॉपिक बोले ठीक है भाई मैं पार्टीशंस क्रिएट कर देता हूं। अब जब मैंने बोला कि पार्टीशंस क्रिएट कर देता हूं, किसने बोला? ये टॉपिक ने बोला, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि मैं पार्टीशंस में चाहता हूं या नहीं चाहता। यार एक एक चीज़ को जब तक रिलेटेबल नहीं करोगे ना, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। देखो मैं क्या बोला, जब ये मैसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो
मैसेज जब प्रोड्यूस हुआ ना, जब मैसेज प्रोड्यूस हुआ प्रोड्यूसर के थ्रू, तो ये प्रोड्यूस दो लोगों के लिए करता है। एक करता है टॉपिक्स के लिए, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, एक करता है पार्टीशंस के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक किसी एक के पास ही करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी पे भी कर सकता है वो। ये प्रोड्यूसर की मर्जी है कि भले वो टॉपिक्स को मैसेज भेजे या फिर स्पेसिफिक पार्टीशंस को भेजे। यार इस चीज़ को ना अभी समझो, अभी क्लियर करो इस चीज़ को, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगी। प्रोड्यूसर ने मैसेज प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब प्रोड्यूसर के पास दो चॉइस है, या तो वो टॉपिक्स पे डायरेक्टली भेज दे, ये आउटर लाइनिंग वाले पे भेज दे, या फिर वो स्पेसिफिक पार्टीशन नंबर उसको अगर पता है तो उस पार्टीशन पे भेज दे, ठीक है, इस पार्टीशन पे भेज दे। समझ आई चीज़ें? तो ये फ्लो है प्रोड्यूसर का। अब मैसेज आर सेंड टू टॉपिक्स इनसाइड ब्रोकर, देखो मैंने लिख रखा है, टॉपिक्स के पास जाता है। ओके, प्रोड्यूसर क्या स्पेसिफाई करता है जब मैसेज भेजता है प्रोड्यूसर भाई साहब? तो एक तो टॉपिक का नाम बताएगा। तो टॉपिक क्या होता है वो सिंपल भाषा में अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। प्रोड्यूसर स्पेसिफाई क्या करता है, मतलब जब मैं बता रहा हूँ तो मैं स्पेसिफाई आप लोगों को किया ना कि मैं आज काफका का आर्किटेक्चर बताऊँगा, तो सेम चीज़ है। तो अगर मैं आपको टॉपिक का नाम बता रहा हूँ कि काफका आर्किटेक्चर में बात करूँगा आज के लेकिन मैं आपको अगर HTML CSS पढ़ाने बैठ जाऊँ तो आपको इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग काफका आर्किटेक्चर देख के ये वीडियो देख रहे हो, राइट? तो आपने टॉपिक का नाम देख के आए हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसी टॉपिक पे अपने मैसेज प्रोड्यूस करूँगा ना, हर चीज़ से रिलेट करो, जहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि टॉपिक नेम जो है ना वो प्रोड्यूसर स्पेसिफाई करता है कि भाई मैं इस टॉपिक पे मैसेज भेजना चाहता हूँ, ठीक है। और पार्टीशन की मैसेज प्रोड्यूस करते टाइम प्रोड्यूसर दो चीज़ के बारे में सोचेगा, एक प्रोड्यूसर का नाम, एक टॉपिक का नाम और सेकंड पार्टीशन की। पार्टीशन की इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्टीशन टू विच द मैसेज विल बी अपेंडेड। अब देखो मैंने पहले ही आपको दो चीज़ बताई है कि जब मैसेज प्रोड्यूस होगा तो ये प्रोड्यूसर के ऊपर है कि वेदर इट इज़ सेंडिंग मैसेज टू टॉपिक और वेदर इट सेंडिंग मैसेज टू पार्टीशंस। अगर वो पार्टीशन पे भेजना चाहता है तो उसको पार्टीशन की पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही है, पार्टीशन की इज यूज्ड टू डिटरमिन द पार्टीशन टू विच द मैसेज विल बी अपेंडेड। अपेंड का मतलब पीछे से जाके ऐड हो जाना, सिंपल भाषा में समझो, ठीक है, जुड़ जाना। इफ नो पार्टीशन इज डिफाइंड, अब यहाँ से देखो, अगर भाई साहब आपने पार्टीशन डिफाइन नहीं किए, प्रोड्यूसर विल यूज अ डिफॉल्ट राउंड रॉबिन एल्गोरिथम टू डिस्ट्रीब्यूट द मैसेज। समझ आई चीज़? इसका मतलब मैं समझाता हूँ, राउंड रॉबिन का मतलब समझाता हूँ मैं। किसका समझना है? हमें समझना है राउंड रॉबिन। हर एक चीज़ को ना बहुत डेप्थ में देखो, मेरी लेक्चर स्लो हो सकती है, मेरी लेक्चर लॉन्ग हो सकती है, बट हर एक डिटेल आपको अच्छे से समझ आएगी। क्वालिटी चीज़ पे फोकस करोगे ना तो लाइक आगे फ्यूचर के लिए आपके लिए सही होगा, ठीक है। राउंड रॉबिन में क्या होता है, मान के चलो मेरे पास n नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और मेरे पास तीन ही बच्चे हैं x, y और z। तो राउंड रॉबिन में सिंपली ये होता है कि आप ना एक एक चॉकलेट तीनों को देते जाओ, पहले x को दो, फिर y को दो, फिर z को दो, वापस चॉकलेट बच गई, वापस x को दो, फिर y को दो, फिर z को दो, वापस चॉकलेट बच गई, फिर x को दो, फिर y को दो, फिर z को दो। दिख रहे हो आप कि कैसे सीरियलाइज वे में 1 बाय 1 चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। तो ये सिंपल काम कौन करता है, ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में आता है, ठीक है। मतलब राउंडेड फॉर्म में वो घूम रहा है, वापस वो स्टार्टिंग पे जाता है जब तक चॉकलेट्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी। जब तक, यहाँ चॉकलेट्स का क्या मतलब है, जब तक मैसेजेस नहीं ख़त्म हो जाएंगे वो राउंड रॉबिन में उसको सेग्रीगेट करते रहेगा मैसेजेस को,
और ये XYZ क्या है हमारे पास, ये आप बोल सकते हो, हाँ, आप टॉपिक भी बोल सकते हो, इसको पार्टीशंस भी बोल सकते हो कि स्पेसिफिक पार्टीशंस में वो स्टोर करते रहेगा। ठीक है, समझ आया राउंड रॉबिन का। तो या तो पार्टीशन की ये डिफाइन कर रहा है, जब प्रोड्यूसर आप क्रिएट करोगे, आप प्रोड्यूस करोगे मैसेज, तब टॉपिक का नाम बताना पड़ेगा आपको। और पार्टीशन की, अगर पार्टीशन की आपने डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करेगा, राउंड रॉबिन, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैसेजेस को। अब आ जाते हैं हम काफका के पार्टीशनर लॉजिक की तरफ। इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि काफका जो चीज़ है ये फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो आपको इसका मतलब समझ आ रहा होगा एंड आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर लोगे। एंड कोई अगर फ्रेशर ये चीज़ देख रहा है, फ्रेशर या 3rd या 4th ईयर का भी बंदा अगर ये देख रहा है, तो अगर ये चीज़ काफका, क्यूबरनेटिस, डॉकर, ये सब अगर आपके रिज्यूमे में ऐड है तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो वापस फालतू बात नहीं, बाद में कर लेंगे। काफका पार्टीशनल लॉजिक को समझते हैं और सिंपल भाषा में मैंने लिखा है यहाँ पे। जब आपका काफका प्रोड्यूसर से मैसेज भेजते हो, ठीक है, जब आप काफका प्रोड्यूसर से मैसेज भेजते हो तो काफका को डिसाइड करना पड़ता है कि ये मैसेज कौन से पार्टीशन में जाएगा। ठीक है, आप एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कौन हो, यू ऑल आर माई सब्सक्राइबर, राइट। तो जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे कुछ व्यूअर्स, आप लोगों में से ही, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो कुछ नोट्स में डाउन उसको लिख रहे होगे, कुछ स्क्रीनशॉट ले रहे होगे और कुछ सोच रहे होगे यार छोड़ो ना, समझ आ जाएगा पढ़ के। क्या यही रियलिटी है? तो काफका के साथ भी यही सेम चीज़ है। हो सकता है आप पार्टीशन डिफाइन करो, तो आप यहाँ पे ये समझो कि आप काफका हो, ठीक है, तो ये आप लोग डिसाइड करोगे, यहाँ काफका की जगह आप लोग लिख देता हूँ मैं, ये आप लोग डिसाइड करोगे कि आप मैसेज में क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन से पार्टीशन में जाएगा। कौन से पार्टीशन में मतलब आपके नोट्स में जाएगा, वो आपके दिमाग में डायरेक्टली आप फिट कर रहे हो उसको, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो, समझ रहे हो। उसका डिसीजन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कौन से पार्टीशन में मैसेज जाएगा वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके वाले एग्जाम्पल से मैं रिलेट करूँ तो ये आपके ऊपर है, आपका मन, आप तो यही बोलते हो ना, मेरा मन नहीं कर रहा लिखने का, मेरा मन नहीं कर रहा स्क्रीनशॉट लेने का, उतना अच्छा लेक्चर नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, तो ये आपके मन के ऊपर है। लेकिन काफका भाई साहब ऐसे तो काम नहीं करेंगे कि भाई मेरा मन नहीं है, रहने दो, किसी भी पार्टीशन में भेज दो मैसेज को। ऐसा नहीं होता। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है वो कि किस पार्टीशन पे हम भेजने वाले हैं। गॉट इट। तो सबसे पहला कंडीशन जो है, अगर आपने पार्टीशन नंबर एक्सप्लिसिटली दिया है, जब आप प्रोड्यूसर को क्रिएट करते हो तो आप क्या देते हो, एक तो टॉपिक का नाम देते हो और दूसरा क्या देते हो, पार्टीशन नंबर देते हो। अगर आपने पार्टीशन नंबर दिया है तो काफका भाई साहब सिंपल कोई नौटंकी नहीं करेंगे, उसी पार्टीशन नंबर में उस मैसेज को जाके स्टोर कर देंगे। स्टोर का मतलब स्टोर कर देंगे, ठीक है। पार्टीशन नंबर में काफका के मैसेज को स्टोर कर देंगे, समझ आया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला पार्टीशन 2 तो मैसेज डायरेक्ट पार्टीशन 2 में चला जाएगा। गॉट इट। ठीक है। सेकंड चीज़ जो है, अगर पार्टीशन नहीं दिया, अगर आपने प्रोड्यूसर को क्रिएट करते टाइम पार्टीशन नहीं दिया कि इसी पार्टीशन में आपको मैसेज भेजना है, बट आपने की दिया है। आपको याद है मैंने बोला था एक टॉपिक होता है और एक पार्टीशन की होती है, ठीक है। एक पार्टीशन का नाम होता है, पार्टीशन लिखो, देखो ये नंबर दे सकते हो आप किस पार्टीशन में भेजना है, और यहाँ पे पार्टीशन नहीं भी देते हो, उसका नाम नहीं भी देते हो, तो अगर की देते हो तो वो काफका क्या करेगा ना, उसकी का एक हैश बना लेगा। समझना इस छोटे छोटे पॉइंट्स को, उस की का एक हैश क्रिएट करता है वो, ठीक है।
फिर हैश वैल्यू को टोटल पार्टीशन से मॉड्यूलस करता है। मैंने काफका को जब मैं प्रोड्यूसर क्रिएट कर रहा था, जब प्रोड्यूसर के साथ खेल रहा था, तो मैंने दो चीज़ें बताई उसको। मतलब मेरे ऊपर है, या तो आप पार्टीशन का वो नंबर बता दो कि किस पार्टीशन पे आपको भेजना है। नंबर नहीं बताना सर, कोई बात नहीं, आप अपना की बता दो। अगर आप की बताओगे तो काफका भाई साहब क्या करेंगे, उसका एक हैश क्रिएट कर लेंगे। हैश क्रिएट करने के बाद उसको, एक मिनट, ओके, ठीक है, हैश क्रिएट कर लेगा। हैश क्रिएट करने के बाद उसको टोटल पार्टीशन से मॉड्यूलस करेगा। ओके, इससे डिसाइड होता है कि कौन से पार्टीशन यूज़ होगा हमारा। समझ आई चीज़? थर्ड जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अगर आपने ना पार्टीशन नंबर दिया, ना आपने की दिया, ना आपने पार्टीशन डिफाइन किया कि किस पार्टीशन में भेजना है, ना आपने पार्टीशन की डिफाइन की, तो वापस से वही सिनेरियो आएगा कि भाई साहब काफका बोलेंगे जब कुछ डिफाइन ही नहीं कर रखा तो मैं राउंड रॉबिन यूज़ करूँगा। और आपको पता राउंड रॉबिन में क्या करता है, वो एक पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, वापस मैसेज पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, ठीक है। इसी फॉर्मेट में, राउंड रॉबिन फॉर्मेट में ये स्टोर कर देगा। कब? जब आप कुछ डिफाइन नहीं कर रहे। समझ आई चीज़ें? तो ये था हमारे प्रोड्यूसर भाई साहब का काम। आई होप ये सब चीज़, ये सारी फालतू चीज़ आपको समझ आई। फालतू तो नहीं है, फालतू बोलना भी मत इसको। ये जितनी सिंप्लिसिटी से हमने समझा है प्रोड्यूसर को, जितने डेप्थ में समझा है, ठीक है, प्रोड्यूसर से एक दो ही चीज़ ऐसी होंगी जो दूसरी चीज़ से रिलेटेबल होंगी, जो मैंने छोड़ा है अभी, ठीक है, वरना प्रोड्यूसर से रिलेटेड हर एक चीज़ हमने देख ली है अभी, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का नोट्स बना लेना यार। जैसे अभी डिसाइड कर रहे थे ना कि हम पार्टीशन डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर आप की डिफाइन कर लो, या फिर आप कुछ मत करो, तो वही चीज़ है। अगर आप नोट्स में लिख सकते हो इसको, या तो दिमाग में रख लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ऊपर है। इन काफका तो आपके जैसे काम नहीं करेगा ना, उसको तो मन मर्जी नहीं चाहिए, वो तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आप अगर पार्टीशन डिफाइन करो ना करो तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम इतने तक ही देखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे कंज्यूमर, टॉपिक्स, पार्टीशंस, ये सब चीज़ को एक बार डेप्थ में देख लेना, फिर हम वर्क फ्लो पे आएंगे वापस, ठीक है। उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा कि भैया नहीं समझ आया, भैया आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, तो आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव द रियल फीडबैक, ठीक है। रियल फीडबैक का ये मतलब नहीं है कि ऐसा ओवर कोट कर रहे हो, ठीक है। आप जो रियलिटी लगता है आप बताओ, सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज माई सेल्फ, माई टीचिंग स्टाइल, ठीक है। चलो ध्यान रखो आप लोग, एंड डू लेट